नमस्ते और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प सूची है, प्राचीन भारत के 100 ऋषि और उनके अविश्वसनीय कारनामे। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये शक्ति और सामर्थ्य की कल्पना की एक एक पूरी लेबोरेटरी है। हमारा मकसद इस पूरी सूची को रटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे पैटर्न को समझना है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शक्ति का ये विकास, मतलब प्रकृति की चीजों पर काबू पाने से लेकर किसी के मन को बदलने तक, ये हमें प्राचीन भारतीय समाज की सोच के बारे में क्या खास बताता है। क्या सबसे बड़ी शक्ति वो थी जो दिखती थी, या वो जो महसूस की जाती थी? यह एक बहुत ही मजेदार सवाल है, क्योंकि ये सूची, जैसा आपने कहा, सिर्फ चमत्कारों का कैटलॉग नहीं है। यह एक तरह से शक्ति का व्याकरण है। यह हमें बताती है कि शक्ति कितने प्रकार की होती है, उसे कैसे पाया जा सकता है, और सबसे जरूरी बात, उसकी सीमाएं क्या हैं। तो चलिए इस व्याकरण को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके। बहुत बढ़िया। शुरुआत करते हैं शक्ति के सबसे सीधे और शायद सबसे भयावह रूप से, प्रकृति पर नियंत्रण। हाँ, बिल्कुल। हमारी सूची में ऐसे कई ऋषि हैं जो हवा का रुख मोड़ देते थे, आग बरसाते थे, या धरती को हिला देते थे। जैसे ऋषि वातग्नि का नाम आता है। वातग्नि? हाँ, जो वायु और अग्नि का एक साथ इस्तेमाल करके दुश्मन को भस्म कर देते थे। हाँ, ये शक्ति का सबसे प्राथमिक रूप है, प्रकृति की सबसे विनाशकारी ताकतों को अपने वश में करना। यह दिखाता है कि इंसान प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ महसूस करता था, कि वो उसकी शक्तियों को अपनी इच्छा से चला सकता है। यह सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों पर अपनी पकड़ का एक ऐलान है। और ये सिर्फ अंधाधुंध विनाश नहीं लगता मुझे, इसमें एक रणनीति भी दिखती है। जैसे एक और ऋषि हैं, वर्षाहर्ता। वर्षाहर्ता, हाँ। जो इतनी तेज बारिश कर सकते थे कि दुश्मन के खेमे में बाढ़ आ जाए। ये तो बिना कोई हथियार उठाए पूरी सेना को घुटनों पर लाने जैसा है। बिल्कुल, ये एक तरह से उस जमाने का, कह सकते हैं, एनवायरमेंटल वॉरफेयर या पर्यावरणीय युद्ध है। आप दुश्मन पर सीधा हमला नहीं कर रहे हैं, आप उसके माहौल को ही उसके खिलाफ कर देते हैं। यह दिखाता है कि शक्ति का इस्तेमाल कितना सूक्ष्म और चालाकी भरा हो सकता है। लेकिन इस श्रेणी में जो उदाहरण मेरे होश उड़ा देता है वो है ऋषि अगस्त्य का। समुद्र को पी जाना? हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र को पी लिया था ताकि उसमें छिपे हुए राक्षसों को बाहर निकाला जा सके। मतलब ये तो सोचने की भी हद है। पर क्या ये सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन था, या इसका कोई गहरा मतलब भी है? क्या ये कहानी हमें समुद्र के बारे में भी कुछ बताती है? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं था। इसके पीछे एक मकसद था, धर्म की स्थापना, राक्षसों का नाश। ये कहानी बताती है कि ब्रह्मांड में हर चीज एक संतुलन का हिस्सा है, यहां तक कि विशाल समुद्र भी। और जब वो संतुलन बिगड़ता है तो उसे ठीक करने के लिए असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। अगस्त्य का समुद्र पीना यह दिखाता है कि किसी व्यक्ति की तपस्या और संकल्प प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति से भी ऊपर हो सकता है, अगर उसका उद्देश्य सही हो। वाह, मतलब शक्ति का साइज नहीं, उसका मकसद ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। इसी तरह धरती को काबू करने वाले ऋषि भी थे, ऋषि भूस्खलन, जो जमीन फाड़कर दुश्मन को निगल जाते थे। हाँ, और ऋषि शैलश्रृंग, जो पहाड़ उठाकर फेंक देते थे। ये आज के विनाशक हथियारों से भी ज्यादा डरावना लगता है। हाँ, एक स्तर पे ये भयावह है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ये शक्तियां प्रकृति से ही निकली हैं। ये आधुनिक हथियारों की तरह अप्राकृतिक नहीं है। शायद इन कहानियों का संदेश ये भी है कि प्रकृति जितनी जीवन देने वाली है, उतनी ही विनाशकारी भी हो सकती है। और ऋषि वो हैं जो प्रकृति के इस दोहरे चरित्र को समझते हैं और उसे साध सकते हैं। ये प्रकृति पर जीत नहीं, बल्कि उसके साथ एक हो जाना है। प्रकृति के बेजान तत्वों को काबू करना तो एक बात है, लेकिन जब इसमें जीवित प्राणी, पेड़ पौधे और जानवर आ जाते हैं तो मामला और ज्यादा निजी और दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ भौतिकी का खेल नहीं रह जाता, ये जीव विज्ञान और मनोविज्ञान का खेल बन जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ चेतना के साथ संवाद की बात आ जाती है। ये सिर्फ भौतिक नियमों को मोड़ना नहीं है, बल्कि जीवित प्राणियों की इच्छा को प्रभावित करना है, जो कि एक कहीं ज्यादा जटिल और ऊंचे स्तर की शक्ति है। जैसे सूची में एक नाम है ऋषि वृक्षदेव का। वो पेड़ों को ही जिंदा करके एक पूरी सेना खड़ी कर देते थे। सोचकर ही अजीब लगता है कि पूरा जंगल ही आपका दुश्मन बन गया है। हाँ। या फिर ऋषि लतापाश, जो लताओं और बेलों से दुश्मनों को ऐसे जकड़ लेते थे जैसे लोहे की रस्सी हो।
ये प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की चरम कल्पना है। ये सिर्फ नियंत्रण नहीं है, ये एक तरह की साझेदारी है। ये कहानियां उस विश्व दृष्टि को दिखाती हैं जहां इंसान खुद को प्रकृति का मालिक नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा मानता है। अगर आप प्रकृति की भाषा समझते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये दिखाता है कि दुनिया में हर चीज में चेतना है, चाहे वो पेड़ हो या लता। और जानवरों पर नियंत्रण तो और भी कमाल का था। हाँ ऋषि सर्पराज जो सांपों की सेना बना लेते थे, हाँ, ऋषि व्याघ्रवेग जो शेरों और बाघों को हुक्म देते थे, और सबसे नाटकीय ऋषि गरुड़वाह जो सीधे गरुड़ को बिलाकर दुश्मन को आसमान में उठवा लेते थे। यहां भी बात सिर्फ हुक्म चलाने की नहीं है, ये उन जानवरों के मूल स्वभाव, उनके धर्म को समझने की शक्ति है। एक ऋषि जानता है कि एक सर्प का धर्म डसना है और एक बाघ का धर्म हमला करना। वो उस जानवर को कुछ नया करने को नहीं कहता, बल्कि उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति को अपने बड़े लक्ष्य के साथ जोड़ देता है। ये एक तरह की पारिस्थितिकी शक्ति है, एक लॉजिकल पार, जहां आप पूरे इकोसिस्टम को अपने सहयोगी के रूप में देखते हैं। तो ठीक है, हमने प्रकृति और जीवित प्राणियों पर नियंत्रण की बात की, लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां भौतिक दुनिया के नियम ही टूटने लगते हैं। अब बात उन ऋषियों की जिनकी शक्ति अलौकिक थी। वो नई दुनिया बना सकते थे, देवताओं को चुनौती दे सकते थे और एक शब्द से किसी का भाग्य लिख सकते थे। हाँ, अब हम शक्ति के उस दायरे में प्रवेश कर रहे हैं जो ब्रह्मांड के नियमों को प्रभावित करता है। ये सिर्फ पृथ्वी के नियमों तक सीमित नहीं है, ये सृष्टि के स्तर की शक्ति है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ऋषि विश्वामित्र ही हैं। बिल्कुल। राजा त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए उन्होंने एक नई सृष्टि ही रच दी थी। जी। ये तो सीधे सीधे ईश्वर के अधिकार को चुनौती देने जैसा है। क्या ये दैवीय व्यवस्था के खिलाफ एक तरह का विद्रोह था? इसे विद्रोह से ज्यादा मनुष्य की असीम संभावनाओं का प्रतीक कहना बेहतर होगा। विश्वामित्र की कहानी ये बताती है कि तपस्या, ज्ञान और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर एक इंसान भी उस स्तर तक पहुंच सकता है जहां वो एक ब्रह्मा की तरह रचना कर सके। उनकी शक्ति किसी वरदान से नहीं आई, वो उनके अपने अथक प्रयास का फल थी। ये मानवीय इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी जीत है। इसी तरह का एक और दिलचस्प टकराव विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ के बीच हुआ था। नंदिनी गाय को लेकर। हाँ, नंदिनी गाय को लेकर। और ये कोई आम गाय नहीं थी, ये कामधेनु थी जो कुछ भी उत्पन्न कर सकती थी। वशिष्ठ ने उसी गाय से एक पूरी सेना पैदा कर दी जिसने विश्वामित्र की सेना को हरा दिया। ये कहानी दो अलग अलग तरह की शक्तियों की टक्कर दिखाती है। एक तरफ विश्वामित्र की अर्जित की हुई आक्रामक शक्ति, और दूसरी तरफ वशिष्ठ की सहज दिव्य शक्ति, और अंत में जीत वशिष्ठ की होती है। शायद इसका संदेश ये है कि जो शक्ति जबरदस्ती हासिल की जाती है वो उस शक्ति के सामने हमेशा छोटी रहेगी जो धर्म और दिव्यता के साथ स्वाभाविक रूप से आती है। और त्याग की शक्ति को तो हम भूल ही नहीं सकते। ऋषि दधीची। हाँ, ऋषि दधीची ने देवताओं के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी ताकि उससे वज्र बन सके। दधीची का त्याग शक्ति की परिभाषा ही बदल देता है। दिलचस्प बात यह है कि ये शक्ति किसी बाहरी स्रोत से नहीं आई, बल्कि उनके अपने शरीर से आई। ये इस विचार को मजबूत करता है कि परम शक्ति आंतरिक होती है और उसका सबसे बड़ा प्रदर्शन आत्मत्याग है, न कि दूसरों का विनाश। उन्होंने ये दिखाकर कि मृत्यु में भी कितना बड़ा सृजन छिपा हो सकता है, शक्ति को एक नया नैतिक आयाम दिया। और फिर आती है श्राप की शक्ति, शायद सबसे डरावनी। हाँ, ऋषि दुर्वासा तो इसके लिए मशहूर ही थे, लेकिन सूची में ऋषि सनक का उदाहरण भी है, जिन्होंने भगवान विष्णु के द्वारपालों जय और विजय को श्राप दे दिया था। और विडंबना देखिए, वे तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे थे, ऋषियों को बिना अनुमति के अंदर जाने से रोक रहे थे। श्राप की कहानियां असल में कर्म के सिद्धांत का नाटकीय रूप है। ये सिर्फ गुस्से का विस्फोट नहीं है। ऋषि के शब्द यहाँ एक तरह से ब्रह्मांडीय न्याय का माध्यम बनते हैं। जय विजय ने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन उन्होंने ऋषियों का अपमान भी किया। श्राप उस अपमान का परिणाम था। ये दिखाता है कि आपके पद या आपकी शक्ति से ज्यादा आपके कर्म मायने रखते हैं। ऋषि के शब्द उस कर्म का फल तुरंत सामने ले आते हैं। अब तक हमने ऐसी शक्तियों की बात की जो दिखती हैं, आग, पानी, सेनाएं, श्राप का असर। लेकिन क्या सबसे खतरनाक शक्ति वो है जो दिखाई नहीं देती? मतलब? यानी बुद्धि, शब्द और कूटनीति की शक्ति। बिल्कुल। और यहीं पर आकर ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि असली शक्ति क्या है? क्या वो जो दुनिया को बदल दे, या वो जो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दे?
ये उदाहरण दिखाते हैं कि सूचना, मनोविज्ञान और रणनीति से बड़ी-बड़ी लड़ाइयां जीती जा सकती हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ऋषि नारद। जब मैं नारद के बारे में सोचती हूँ तो मुझे आज के इन्फॉर्मेशन ब्रोकर्स या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की याद आती है। हाँ, बिल्कुल। वो खुद लड़ते नहीं, बस सही समय पर सही जानकारी का एक टुकड़ा फेंकते हैं और दुश्मनों को आपस में ही लड़वा देते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि नारद प्राचीन भारत के सबसे बड़े रणनीतिकार थे? बिना किसी शक के। नारद सूचना युद्ध के, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के प्रतीक हैं। वो समझते थे कि भौतिक युद्ध से ज्यादा शक्तिशाली है विचारों का युद्ध। अगर आप अपने दुश्मन की एकता को ही तोड़ दें, उनके मन में शक का बीज बो दें, तो आपको हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनकी शक्ति, उनकी पहुंच और उनके संवाद कौशल में थी। एक और बहुत दिलचस्प उदाहरण है ऋषि जैमिनी का, जो मीमांसा दर्शन का उपयोग करके शत्रु के तर्कों को ही काट देते थे। अब ये मीमांसा दर्शन क्या है? क्या ये सिर्फ बहस करने का एक तरीका है या इसमें कोई खास तकनीक है? सुनने में ऐसा लगता है जैसे आज के दौर में किसी को लीगल लूप होल्स से फंसा देना। आपका अंदाजा काफी करीब है। मीमांसा मूल रूप से व्याख्या का विज्ञान है, यानी किसी भी बात या ग्रंथ का सही अर्थ कैसे निकाला जाए। ऋषि जैमिनी इसमें माहिर थे। वो अपने विरोधी के ही तर्कों या उनके ही धर्म ग्रंथों को इस तरह से व्याख्या करते थे कि विरोधी की बात अपने आप ही गलत साबित हो जाती थी। ये एक तरह का बौद्धिक जूडो है। आप सामने वाले की ही ताकत का इस्तेमाल करके उसे गिरा देते हैं। ये दिखाता है कि ज्ञान कितना बड़ा हथियार हो सकता है। और संगीत की शक्ति? हाँ, ऋषि गंधर्वनाद अपने संगीत से दुश्मन सेना को इतना मोहित कर लेते थे कि वो लड़ना ही भूल जाती थी। ये तो सीधे सीधे मन पर कब्जा करने जैसा है। ये सच है। संगीत का असर तो हम आज भी देखते हैं। एक अच्छा गाना हमारा मूड बदल सकता है और एक देशभक्ति गीत सैनिकों में जोश भर सकता है। गंधर्वनाद की शक्ति इसी मनोवैज्ञानिक प्रभाव का चरम रूप है। ये दिखाता है कि कला और भावनाएं तर्क और हथियारों पर भी भारी पड़ सकती हैं। और आखिर में शब्दों की सबसे स्थायी जीत, ऋषि व्यास, महाभारत के रचयिता। हाँ, उन्होंने महाभारत की रचना की। उन्होंने सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं लिखी, बल्कि उस कहानी के जरिए धर्म और अधर्म की परिभाषा को हमेशा के लिए तय कर दिया। क्या ये शब्दों की सबसे बड़ी शक्ति नहीं है? निश्चित रूप से। व्यास ने भौतिक युद्ध को एक दार्शनिक और नैतिक कहानी में बदल दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि आने वाली हजारों पीढ़ियां उस युद्ध को उनकी नजर से देखेंगी। उन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं लिखा, उन्होंने स्मृति को जीत लिया। और विचारों की लड़ाई हथियारों की लड़ाई से कहीं ज्यादा लंबी चलती है। व्यास ने यह साबित किया कि एक लेखक की कलम एक राजा की तलवार से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। शक्ति का ये विकास प्रकृति से मन की ओर हमें क्या बताता है?